हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए ये नया टॉपिक शुरू हुआ है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उससे संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से देखने को मिलेगा। प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? कटक, जो ओडिशा में है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय विज्ञापन के पिता हैं। आधुनिक भारतीय विज्ञापन के पिता हैं अलीक पद्मसी। आधुनिक भारतीय विज्ञापन के पिता हैं अलीक पद्मसी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली खोजकर्ता जिन्हें प्रथम बार समुद्री मार्ग से पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय दिया गया, उनका नाम क्या है? फर्डिनेंड मैगलन। आधुनिक नर्सिंग के मूलभूत दार्शनिक हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आधुनिक नर्सिंग के मूलभूत दार्शनिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता थे तो नेकचंद सैनी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम मनुष्य मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक भगवान विचारधारा दी गई थी नारायण गुरु के द्वारा। ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम मनुष्य मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक भगवान विचारधारा दी श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट है, 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था पंडित जसराज के नाम पे, और मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है तो पंडित जसराज के नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया के डिज़ाइन किया गया था तो जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो जाने जाते थे क्वांटम यांत्रिकी के लिए। सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी हैं और जाने जाते थे क्वांटम यांत्रिकी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना कब की थी? शिवदयाल साहब के द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में की गई थी। नेक्स्ट है, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 ईस्वी में। सत्यजीत रे को भारत रत्न दिया गया। फ्लाइंग सिख उपनाम है मिल्खा सिंह का, फ्लाइंग सिख। श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। अगला है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट IGMDP, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, भारत की आयरन लेडी के नाम से विख्यात है। भारत की आयरन लेडी के नाम से विख्यात है इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। अमीर खुसरो को कहा जाता था भारत का तोता, तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता था। अगला है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, वह पूर्व में थे हास्य अभिनेता। भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और पूर्व में थे हास्य अभिनेता। नेक्स्ट है, कमला दास को मलयालम में किस उपनाम से जाना जाता है? कमला दास को मलयालम में माधविकुट्टी के नाम से जाना जाता है। कमला दास को मलयालम में किस उपनाम से? माधविकुट्टी के नाम से। RD बर्मन को जाना जाता है पंचम दा के नाम से। RD बर्मन को पंचम दा के उपनाम से जाना जाता है। कागज़ का आविष्कार किया गया था काई लून ने। कागज़ का आविष्कार करने वाले कौन हैं? काई लून। कागज़ के आविष्कारक हैं काई लून। नेक्स्ट है, सुखवीर सिंह को कहा जाता है तो सुखवीर सिंह को कहा जाता है सुखवीर सिंह को भांगरा का राजकुमार उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डिजाइन किया गया था तो ली कार्बूजियर के द्वारा। ओपन हैंड स्मारक डिजाइन किया ली कार्बूजियर ने। नेक्स्ट है, संगीतकार इलैया राजा मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। इलैया राजा जुड़े हैं तमिल फिल्म से। अमृता प्रीतम जुड़ी है साहित्यक पत्रिका नागमणि से। अमृता प्रीतम जुड़ी थी साहित्यक पत्रिका नागमणि से। अगला है, मारियो डी मिरांडा एक कार्टूनिस्ट थे। मारियो डी मिरांडा एक कार्टूनिस्ट थे, कहाँ के? गोवा राज्य से थे। अगला है,
टी प्रकाशम को जाना जाता है आंध्र केसरी के नाम से, टी प्रकाशम। अगला है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोक नायक के नाम से, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला है वह राजनेता जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध था। इनका संबंध है महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम द्वारा संत घोषित किया गया था। तो मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इनको कहा जाता है। भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। 2022 पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सुब्बन अयप्पन जल कृषि वैज्ञानिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया गया था। तो मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये है वर्गीज कुरियन। वह चित्रकार जो 23 वर्षों तक भारत में रहा और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के चित्र बनाता रहा, तो जॉर्ज चिनेरी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया? एडविन लुटियंस। लेखक मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, उत्तर प्रदेश में स्थित स्थान है पटियाली। मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन 1994 में ये जीती थी। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड का ताज जीतने वाली पहली भारतीय, तो रीता फारिया मिस वर्ल्ड की ताज जीती थी 1966 में। अगला है, प्रसिद्ध कथन यदि आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से चला गया है तो आपके आंसू आपको तारे देखने से रोक देंगे। दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आप ध्यान दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। यदि आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से चला गया है तो आपके आंसू आपको तारे देखने से रोक देंगे। ये कथन कौन बोले हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। मतलब यदि आपके जीवन से आपके सूरज भी चले जाते हैं तब भी आप नहीं रोइए, बिल्कुल नहीं रोइए, क्योंकि आप रोने से तारे देखने से आप रुक जाएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये कहे हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक ओडिशा में। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही हैं कि कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक भारत का मीरा, महादेवी वर्मा। प्रसिद्ध खेल स्नेक स्टेयर केस का निर्माण किया था ज्ञानदेव ने। प्रसिद्ध खेल है स्नेक स्टेयर केस का निर्माण किया था ज्ञानदेव। नेक्स्ट देखते हैं, वह व्यक्ति जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है, तो भारत का पिकासो कहा जाता है MF हुसैन को। नेक्स्ट है, भारत का पिकासो कहा जाता है MF हुसैन को, आपको ध्यान रखना है। 1996 में नन्ही कली परियोजना शुरू की गई थी आनंद महिंद्रा के द्वारा। 1996 में नन्ही कली परियोजना शुरू की गई थी आनंद महिंद्रा के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1997 से 2006 के बीच UNO के सचिव कौन थे? 1997 से 2006 के बीच UNO के सचिव पूछा गया है थे कोफी अन्ना, जो घाना के रहने वाले थे और ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, आध्यात्मिक गुरु जिन्हें यहूदी मानव अधिकार संगठन द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो श्री रविशंकर है, इनको मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेंकी रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन विज्ञान में। अगला है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिकी में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किया गया है स्वामी विवेकानंद के नाम पे। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम है, स्वामी विवेकानंद के नाम पे इसका नामकरण किया गया।
वैष्णव संत और सुधारक चैतन्य रहने वाले थे नदिया पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट है बेजान दारूवाला को पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया था मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी द्वारा। बेजान दारूवाला को पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषियों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी के द्वारा। नेक्स्ट है कवित्री लाल डेड लालेश्वरी का नाम जुड़ा है। कवित्री है लाल डेड लालेश्वरी, इनका नाम जुड़ा है कश्मीर से। नेक्स्ट है जनरल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख की उपाधि कौन दिए थे? जनरल अयूब खान, और ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत में भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के हैं, ये थल सेना के हैं के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट प्रश्न है भूपेन हजारिका संबंधित है, ये असम से संबंधित है। भूपेन हजारिका किस भारतीय कवि का उपनाम निराला है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका नाम ही निराला है। स्टीव जॉब्स का संबंध है एप्पल इंक से, स्टीव जॉब्स संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी रानी गायदिन्यू थी। स्वतंत्रता सेनानी रानी गायदिन्यू कहाँ की थी? मणिपुर की रहने वाली थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है एक अग्रणी बंगाली महिला जिन्होंने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमर कथा को धारावाहिक रूप दिया, उनका नाम है विनोदिनी दासी। एक अग्रणी बंगाली महिला जिन्होंने 1910 और 13 के बीच अपनी आत्मकथा अमर कथा को धारावाहिक रूप दिया था, विनोदिनी दासी। नेक्स्ट प्रश्न है विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत विकसित किया गया है। विधिक प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो शरद अरविंद बोबड़े। आपको ये 47वें नहीं, ये ध्यान रखना है। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय टी.वाई. चंद्रचूड़, ये अभी हट गए हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन रामवंजी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया था। चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया एक ही पार्ट में। अब नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे महत्वपूर्ण दिन और दिवस, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न मिलेगा। सभी लोगों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।